चलिए जी, हम जाते हैं जनाब अपनी चौथी एंट्री के ऊपर। ठीक है जी, चौथी एंट्री में कह रहा है जनाब ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड 1,80,000 विच इज इररिकवरेबल बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। पहली तो गलती ये हो गई, ठीक है जी, तो इसको तो पहले बुक कर लें सर। चौथी एंट्री, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, एक लाख 80,000, और क्रेडिट क्या कर दूं सर मैं, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है जी, ये हो गया जी 1,80,000। चलिए जी, इसके बाद ये कह रहा है जनाब मेरे पास फर्दर अ रिकवरी ऑफ 96,000 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। देखिए, जब एक चीज आप बैड डेट्स के तौर पे, एक्सपेंस के तौर पे बुक कर लेते हो और बाद में वो रिकवर हो जाए, तो यार आपने कैश डेबिट करना है और अदर इनकम क्रेडिट करनी है। इस बंदे ने कैश डेबिट किया, रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। रिसीवेबल तो होनी नहीं चाहिए था ना, तो राइट ऑफ कर चुके हो तुम। तो मुझे पता है एंट्री बननी क्या चाहिए थी, बनी क्या। देखिए, एंट्री बननी चाहिए थी कैश डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट या रिकवरी फ्रॉम बैड डेट्स क्रेडिट 96,000 से। एंट्री बनी क्या, एंट्री बनी सर, इस बंदे ने एंट्री ये पास की कि कैश डेबिट 96 और रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया कितने से, 96 से। ये गलत एंट्री है। ठीक है जी, तो मुझे एक बात बताएं, अगर ये गलत एंट्री है तो मुझे सही एंट्री क्या पास करनी चाहिए सर। रिसीव कैश तो डेबिट हो चुका है, अब बताएं जी करेक्शन एंट्री क्या होनी चाहिए। कैश डेबिट हो चुका है, अब क्या करूं सर मैं, रिसीवेबल जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर दें। गलत क्रेडिट हो गया है। रिसीवेबल डेबिट कितने से, 96,000 से, और अदर इनकम आप अपने पास बुक कर लें जो आपने अभी तक बुक नहीं की। डन हो गया जी। पढ़े एक स्टेप आगे सर। हमने बैड डेट्स को अकाउंट फॉर कर लिया सर। पांचवें और आखिरी केस पे हम चलते हैं जनाब। अच्छा, इसके अंदर एक एडजस्टमेंट और डली हुई है कि कंपनी की पॉलिसी है कि 5% बैड डेट्स का प्रोविजन बनाना है। इसको सबसे आखिर में देखा करें, क्योंकि जितनी भी एंट्रीज में रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा, एंड पे आगे देखना कि आपने प्रोविजन को कितना इंक्रीज या डिक्रीज करना है। डन। फिर कह रहा है जी, चेक ऑफ 192,000 वाज रिसीव्ड आफ्टर अ सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 4% फ्रॉम अ कस्टमर। ये काम हुआ, 1,92,000 का चेक रिसीव हुआ है, कस्टमर को आपने 4% डिस्काउंट दे दिया है। और सर मुझे बताएं इसकी एंट्री बननी क्या चाहिए थी, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ऐसा यही है सर। इसमें एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी सर, एंट्री पास होनी चाहिए थी कैश डेबिट। कितने से जी, 192,000 कैश या बैंक डेबिट। और ये आर एस 4% डिस्काउंट देने के बाद, इसका मतलब ये 192,000 इज रिप्रेजेंटिंग 96%। ठीक है जी, तो मुझे बताएं सर ओरिजिनल अमाउंट क्या थी रिसीवेबल की, 2 लाख। अब सर याद रखिएगा, अब वो टाइम चला गया कि डिस्काउंट अलाउड नाम की कोई चीज आती थी। अब अगर एक बंदे से पैसे रिसीव कम हुए, रिसीवेबल ज्यादा था, तो इसका मतलब ये रिसीवेबल जब बुक हुआ था तो हमने एंट्री पास की होगी रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब जब इस रिसीवेबल से रिसीव कम हो रहा है तो आप उस सेल्स को रिवर्स कर दोगे, कितने से, 8,000 से। डन। अब बताएं हुआ क्या, अब बताएं सर आपने किया क्या है। आपने किया क्या सर, आपने किया ये कि जो अमाउंट रिसीव हुई है ना, वॉज एंटर्ड इन दी डिस्काउंट अलाउड, यानी हमने जो अमाउंट रिसीव हुई है वो सेल्स में डाल दी, और जो डिस्काउंट यानी सेल्स की अमाउंट है वो बैंक में डाल दी। यानी उल्टा काम कर दिया सर। उल्टा का मतलब सर, उल्टा का मतलब ये कि आपने जो कैश वाली अमाउंट है 192, उसमें सेल्स डेबिट कर दिए, तो सेल्स ज़्यादा से डेबिट हो गई है। आप सेल्स को क्रेडिट कर दें भाई, सेल्स तो डेबिट होनी चाहिए थी 8 से, आपने 192 से डेबिट कर दिए, तो सर बाकी से आप सेल्स को क्रेडिट कर दें। और सर जहां पर आपको कैश डेबिट करना चाहिए था 192 से, आपने सिर्फ 8 से डेबिट किया, यानी ये वाली अमाउंट इसमें डल गई, ये वाली अमाउंट इसमें डल गई। तो अब हम क्या करें, कैश को उठा दें सर, 192 माइनस 8 इज 184,000। डन। अब मेरे बच्चों सारी एंट्रीज मैंने पास कर ली हैं। अब मुझे बताएं मेरे पास रिसीवेबल कहां कहां हिट हुआ है।
सारी एंट्रीज में। देखिए कहाँ कहाँ एड हुआ है सर हमारे पास रिसीवेबल। सबसे पहले सर पहली एंट्री में कुछ नहीं है, दूसरी एंट्री में भी रिसीवेबल नहीं आ रहा, तीसरी एंट्री में हाँ यहाँ रिसीवेबल आ रहा है क्रेडिट, और फिर यहाँ रिसीवेबल डेबिट। तो मतलब 180 से क्रेडिट हुआ, 96 से डेबिट हुआ। फिर सर यहाँ पर यह करेक्शन एंट्री हमने पास की है, इसमें कोई हमें रिसीवेबल नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है सर रिसीवेबल का बैलेंस एक तरफ इंक्रीज हुआ है मेरे बच्चों, uh, 96 से, और एक तरफ सर क्रेडिट हुआ है तो रिड्यूस हुआ है 180,000 से। अब बताएं मेरे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है जी? सर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है गालिबन कोई 84,000 से क्रेडिट हुआ। जब 84,000 से रिसीवेबल ही नीचे चला गया तो सीधी सी बात है सर आपका प्रोविजन भी 5% नीचे चला जाना चाहिए। ये कितना बनता है जनाब? 4200 प्रोविजन मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। प्रोविजन डेबिट कितने से? 4200 से, और सर मेरे पास बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 4200 से। डन सर, यहाँ हमारे पास सवाल ख़त्म हुआ। एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब।